ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों विदेशी ताकतों से लोहा लिया और भारत भूमि की रक्षा की, लेकिन हजारों की तादाद में हो रहे विदेशी हमलावरों के हिंदुस्तान पर बार बार आक्रमण और अपने ही लोगों के द्वारा की गई विश्वासघाती के कारण इन विदेशी हमलावरों ने हिंदुस्तान में प्रवेश करके इस्लामिक सल्तनत के झंडे गाड़ दिए, जिसके बाद इन आक्रमणकारियों ने हिंदू सभ्यता को तहस नहस करके हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और इस तरह 17वीं सदी आते आते पूरे हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। तब ऐसे में एक व्यक्ति ने इन 1760 सल्तनतों को खदेड़कर और मुगलों की छाती चीरकर फिर से इस हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं का साम्राज्य खड़ा किया, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोंसले। दोस्तों, पिछली कई सारी वीडियोस में हमने आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी दी है, लेकिन आज की वीडियो में हम उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानकारी लेंगे। 9 साल के अंदर 120 से भी ज्यादा लड़ाइयां जीतने वाले दुनिया के एकमात्र भारतीय योद्धा, 13 साल की उम्र में मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ा, तमिल, उर्दू, फारसी, मलयालम, पाली, हिब्रू, ब्रज जैसी 13 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले हिंदुस्तान के एकमात्र राजा, जिन्होंने 14 साल की उम्र में बुधभूषण, नायिका भेद, नक्शीक और 7 शतक नाम के शास्त्र लिख डाले। ध्यान से सुनना, शास्त्र पढ़ डाले नहीं बोल रहा, बल्कि लिख डाले, वो भी सिर्फ 14 साल की उम्र में। इसके अलावा तलवारबाजी, घुड़सवारी, भाला फेंक, तीरंदाजी, बॉडी बिल्डिंग, सभी कलाओं में माहिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर योद्धा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिनका नाम सुनते ही पूरा स्वराज्य गर्व से झूम उठता था, जिनका नाम सुनते ही मुगल, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज, ये पांचों की पांचों सल्तनत थर थर कांपने लगती थी, जिनकी 20,000 की सेना ने औरंगजेब की 8 लाख की सेना को बर्बाद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 मई सन 1657 को, जब महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हिंदवी स्वराज्य का दूसरा तूफान और इस्लामिक सल्तनतों का काल धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन संभाजी महाराज अपने पैरों पर ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे, तभी एक दुखद घटना हुई। उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया। तब वो केवल 2 साल के थे, जिसके बाद बचपन से लेकर आखिर तक सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष संभाजी महाराज को करना पड़ा। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी माँ साहिब जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज बचपन से ही बहुत तेजस्वी, बुद्धिमान, बलवान और रूपवान बालक थे। जो लड़का शास्त्र पढ़ने में माहिर होता है ना, फिर उससे शस्त्र नहीं उठता, और जो लड़का शस्त्र उठा लेता है फिर उससे शास्त्र पढ़ा नहीं जाता। लेकिन संभाजी महाराज शास्त्र लिखने में भी और शस्त्र चलाने में भी इन दोनों कलाओं में एक्सपर्ट थे। वो तो दोनों हाथों से तलवारबाजी और लगातार 20 घंटों तक घुड़सवारी कर सकते थे। जब वो मात्र 9 साल के हुए तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज्य पर आने वाला संकट यानी मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलाने के लिए महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर आगरा ले गए। 9 साल के बच्चे को घोड़े पर बैठाकर इतनी लंबी दूरी तय करना इतना आसान नहीं था, पर कहते हैं ना, जिनके इरादे मजबूत हों वो रास्ते की परवाह नहीं करते। जब वो आगरा पहुंचे तो उस दुष्ट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करके उन्हें बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज थे ना, वो बहुत चालाक और बुद्धिमान थे। वो किसी से डरते नहीं। वो छोटे बालक होने के कारण उस आगरा के महल में इधर से उधर घूम सकते थे, इसलिए वो महल की हर एक जानकारी अपने पिता शिवाजी महाराज को देते रहते। इसके कारण शिवाजी महाराज कब औरंगजेब की कैद से फरार हो गए, इसकी मुगलों को भनक तक नहीं लगी। इस घटना के बाद मराठा साम्राज्य को एक नई संजीवनी मिल गई। जब संभाजी महाराज 10 साल के हुए तो उन्होंने बचपन में ही राजनीतिक पाठ पढ़ना और दूसरे हिंदू राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। जब वो सिर्फ 15 साल के हुए तो उन्होंने पहली बार गुजरात की मुगल सेना को घसीटकर जीत हासिल की थी। परंतु 3 अप्रैल 1680 को हिंदुस्तान में एक दुखद घटना हुई। निरंतर भागदौड़ और लगातार युद्ध करने के कारण शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हुई और हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। इससे औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मराठा साम्राज्य के बढ़ते कदम अब पूरी तरह से खत्म और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है।
पर वो इस बात से बेखबर था कि छत्रपति संभाजी महाराज नाम का तूफान दक्खन में